नाउ द 10th क्वेश्चन इज अ पिगी बैंक, एक पिगी बैंक है जो कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स, सॉरी 150 पैसे कॉइन्स। उसमें जो, अब यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ मैं आपके लिए। उसने क्या रखा है कि 50 पैसे जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 100, फिर 51 रुपी कॉइन्स। अब 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं 50, फिर कहता है कि 22 रुपी कॉइन्स। अब 2 रुपी कॉइन्स जो है वो कितने भाई 20 20, एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। अब 5 रुपी कॉइन की बात आती है कि वो है हमारे 10। तो ये आपकी सीधी सीधी जो बात लिखी है वो हो गई। अगली बात क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज, अब उनको एक झोले में रखा गया है। सपोज कीजिए ये कोई झोला है जिसमें ये कॉइन्स रखे हुए हैं। अब इसमें कहीं से छोटा सा एक छेद हो गया, यहाँ पे सपोज कीजिए एक छोटा सा छेद हो गया, यहाँ से कोई एक सिक्का बाहर आ सकता है। कोई भी एक ही सिक्का बाहर आ सकता है और सारे के सिक्के एक ही साइज के हैं। बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन अ 50 पैसे कॉइन विल फॉल आउट। और कह रहा है कि नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि अ, 50 पैसे कॉइन कैसे गिरेगा। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे सॉरी आई एम सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। तो यहाँ पे है 100 50 20 और 70, यानी कि हमारे पास 180 टोटल कॉइन्स हैं। तो ये हुआ हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस। तो हम नीचे लिख देंगे 180। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, मतलब 50 पैसे की आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं कि भाई 100 हैं, तो उन 100 सिक्कों में से अगर कोई उठ गया तो 50 पैसे की आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमने 100 लिख दिया है। यानी कि अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट करें तो 5, और 2 से फिर कैंसिल आउट करें तो ये 9, यानी कि 5/9 आपके 50 पैसे के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। सेकेंड आपको देखते हैं कि उसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी। तो वो क्या होगा नॉट अ 5 रुपी, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लिखने का तरीका क्या होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की कितनी हो जाएगी 10। अब इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे, पहले इसको अगर हम यहीं से कैंसिल कर दें तो 1/18 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 17/18। ये आपके नॉट ऑफ 1 रुपी का, नॉट 1 रुपी इसी को बोलेंगे, सॉरी नॉट 5 रुपी इसको बोलेंगे हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। उसने अपने एक्वेरियम के लिए शॉप से कुछ मछलियाँ खरीदी। नाउ द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from tank containing 5 male fish 8 female fish, what is the probability that fish taken out is a male। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 5 और 8। आई थिंक अब आप लोग तेजी से कर पा रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल निकालने का तरीका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस। तो नीचे कितनी हो जाएगी 5 + 8, और ऊपर कितने हो जाएंगे मेल्स हैं हमारे 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/13। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11th। 12th देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। अब यहाँ पे लिखा होगा अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन अरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। कह रहा है कि एक गेम है जिसमें
आपको चांस मिलेगा, आप खेलेंगे, और कौन सा आता है इसके चांसेस है। जैसे सपोज डाई यहाँ पे आके रुक गई तो फिर आपका नंबर 8 है, आपने 8 लिया है तो आप जीत जाएंगे ना। कहता गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली, मतलब कि इनमें से कोई भी आ सकता है, सबके बराबर चांसेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब आप एक बात बताइए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, यानी कि टोटल आउटकम ये कितने नंबर्स हैं, 8। कितने नंबर तक है नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने नंबर हैं, 8 हैं। हो सकता है यहाँ 8 की जगह 13 होता, तो 8 की जगह अगर 13 होता तो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 होते, इस बात को समझिएगा। नाउ अब 8 कितनी बार है इनमें, जो ये हमारा 8 है वो कितनी बार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है यहाँ पे, ये रहा हमारा 8। नाउ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1/8। अब कह रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि ऑड नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। आउटकम हमारे आप सबको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 8 हैं, जो पहले भी बता चुका हूँ। अब ऑड कितने हैं इसमें से, ऑड है आपका 1 3 5 7, 4 ऐसे नंबर हैं जो ऑड हैं, यानी कि 4/8 लिखेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी हाफ। अब देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा नंबर आपको यहाँ पे लेना है। तो कितने नंबर हैं 2 से जो बड़े हैं, तो हम 1 से 2 तक को छोड़ देते हैं यहाँ पे, भाई 1 से 2 को छोड़ दीजिए। बड़े नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे बड़े हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, 6 बड़े हैं तो 6 ऊपर रख दिया और 8 हमने नीचे रख दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हो जाएगा आपका 3/4। नाउ नंबर लेस देन 9, अब 9 से छोटे नंबर कौन हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से नंबर लेस देन 9 का मतलब है 9 से छोटे कौन है, वो सारे के सारे ही 9 से छोटे हैं, यानी कि 8 नंबर हैं और 8 छोटे हैं, तो यानी कि 8 ऊपर भी और 8 नीचे भी। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम बिल्कुल इक्वल है, यानी कि 1। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपको क्लियरली एक बार दोबारा लिख देता हूँ। 8 की प्रोबेबिलिटी 1/8, एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, इसकी 3/4 आ रही है और इसकी 1 आ रही है। तो ये है हमारा आंसर 12th क्वेश्चन के लिए। नाउ 12th क्वेश्चन हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर दे पाऊँ। अगेन अब देखते हैं नेक्स्ट 13th, थोड़ा सा छोटा कर दो। 13th कहते हैं कि एक डाई को थ्रो किया गया, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ एक दूसरे पेज पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। एक डाई को जब हम फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले उसने पूछ रखा है कि जब हम उस डाई को फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके 1 2 3 5, ये आपके प्राइम नंबर हैं। सॉरी मैंने आपको काउंट करा दिया 1 को भी। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, 1 इज़ को प्राइम। आपके जो प्राइम नंबर हैं 2 3 एंड 5, जब 2 3 5 हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है आपके 3 और टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम है आपके 6। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आपका होगा वो होगा 3/6, जो कि आपका होगा 1/2। सेकेंड में आपसे पूछा गया है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर पड़ते हैं, वो पढ़ेंगे आपके 3 4 और 5। ये भी कितने हैं, टोटल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6, ये भी हाफ। अगेन थर्ड वन आपसे पूछा है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर इसमें से कौन कौन हैं,
तो ऑड नंबर में आपका 1 आ जाएगा, 1, 3 और 5। ये भी आपके 3 ही निकले टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6, जो कि आपका आंसर अगेन हाफ आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।